हेलो एवरीवन, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 3 पढ़ेंगे, किरमिच की गेंद। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। गर्मियों का समय था। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय जो दिनेश था वो घर में बैठे कोई कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों की हिलाती हुई कोई वस्तु धम से नीचे गिरी और वो चीज़ बगीचे के पीछे गिरी। दिनेश ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो दिनेश पहचान गया कि वो चीज़ क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। तो जैसे ही दिनेश फटाफट से बरामदे की ओर भागा तो दिनेश की माँ ने उसे जाते हुए देखा और माँ कहती है कि अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। परंतु जो दिनेश था वो रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जो दिनेश था उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। जून का महीना था। आप सभी को पता है कि जून के महीना जो होता है वो साल का सबसे गर्म महीना होता है। तो जून के महीने में लू चल रही थी और दिनेश फटाफट बिना चप्पल पहने उसी ओर भागा जिस तरफ से उसे आवाज़ आई थी। सामने के क्यारे में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो जैसे ही दिनेश बगीचे की तरफ भागा तो उसने वो बगीचे में पहुंचा और उसने क्या किया, क्यारी में जो ऊंचे ऊंचे भिंडी के जो पौधे लगे हुए थे और एक तरफ से सीताफल की घनी बेल लगी हुई थी, क्यारियों के जो चारों ओर वहाँ पर केले के वृक्ष लगे हुए थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही धूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो जैसे ही दिनेश ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो उसे ढूंढते ढूंढते सामने पर एक गड्ढे के ऊपर बिल्कुल चमचमाती हुई किरमिच की बॉल दिखाई दी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वो किरमिच की बॉल इतनी चमक रही थी, इतनी नई लग रही थी कि उस बॉल को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आज ही उस बॉल को खरीदा है। उसने उसे उलट पुलट देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। जो दिनेश था उसने बॉल को उल्टाकर पुलटाकर सारी तरफ से देख लिया, लेकिन जो दिनेश था उसे कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। तो जो दिनेश था उसने इधर उधर से देखा। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये बॉल कहाँ से आई है। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। गर्मियों का महीना था तो धूप भी बहुत तेज़ चमक रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? जो दिनेश था वो अपने दोस्तों के नाम सोचने लगा और वो ये भी सोचने लग गया कि भाई अगर उनमें से किसी की भी बॉल होगी तो वो इतने दिन में धूप में क्या करेंगे।
हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसे सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी। तो जो दिनेश था उसे लगा कि हो ना हो ये जो गेंद है ये कहीं बाहर से भी आई है। उसने सड़क पर बने जो गोल चक्कर था उसके बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर सिर्फ 2-4 गायें ही दिनेश को दिखाई दी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। वो गाय पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। फिर एकदम से दिनेश को याद आया कि ऐसे तो खेलते खेलते बहुत से बच्चों की गेंद कहीं दूर चली जाती है और वो गेंद हमें दोबारा नहीं मिलती है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं। तभी माँ ने अंदर से आवाज़ लगाई कि अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं क्या? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है, दिनेश की माँ कहती है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश ने सोचा कि भले ही ये गेंद किसी का ना हो, लेकिन एक बार मुझे मोहल्ले के बच्चों से पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। तो जैसे ही शाम के टाइम खेलने का समय हुआ तो सभी बच्चे इकट्ठे हो गए और जो दिनेश था, दिनेश ने सभी बच्चों से कहा कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह उस गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले जा सकता है। जो दिनेश था उसने अपने दोस्तों को बोला कि अगर तुम में से किसी की भी वो गेंद होगी तो आप लोग उस गेंद की कोई भी पहचान बता सकते हैं और वो गेंद मुझसे लेके जा सकते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो जो अनिल नाम का बच्चा था, दिनेश का दोस्त, तो उसने कहा कि जो गेंद है वो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश ने कहा। यही कोई 4 महीने पहले। अनिल ने बोला कि यही कोई 4 महीने पहले मेरी बॉल खो गई थी, मेरी गेंद खो गई थी। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो दिनेश ने कहा कि वो जो बॉल है वो तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तब तक जो सुधीर नाम का दूसरा बच्चा था उसने कहा कि वो बॉल फिर तो मेरी ही होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा सुधीर से कि अब बताओ तुम्हारी कैसे हो सकती है? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो जो दिनेश ने जैसे अपने दोस्त से पूछा तो उसका दोस्त कहता है कि तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। जो दिनेश था उसने बोला कि भाई गेंद को देखकर तो हर कोई बता सकता है, लेकिन बिना देखे उस गेंद की निशानी बता, तभी तो मैं तुझे जानूंगा कि हाँ वाकई में तेरी बॉल है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। जो दीपक था वो बहुत ही चतुर बच्चा था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो जैसे ही दीपक ने सभी की बात सुनी तो दीपक कहता है कि जो गेंद है वो मेरी है। दिनेश कहता है, कैसी तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं कि भाई वो बॉल तेरी कैसे हुई, तू बता कैसी है तेरी बॉल? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। सभी बच्चे एकदम से बोले। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। तो जो दिनेश था उसे बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये गेंद तो दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की जो गेंद थी वो 5 महीने पहले खो गई थी।
और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी निशान ना, दाग ना लगे। और आप सभी को पता है, अगर कोई भी चीज़ हम कहीं फेंक देते हैं, 4-5 महीने बाद अगर उस चीज़ को हम ढूंढें या लें या उठाएं तो उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जम जाती है। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। जो दीपक था उसने सभी के सामने क्या कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, जो गेंद है वो मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी ही वो गेंद है। अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो जो अनिल नाम का बच्चा था उसने कहा, अरे जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? तो दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। तो जो दीपक था उसने कहा, दीपक तो वैसे भी बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। दीपक ने कहा कि हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये 3 मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। दिनेश कहता है कि चलो ठीक है, मैं बॉल लेके आता हूँ। जैसे दिनेश ने देखा कि इन सभी बच्चों का आपस में झगड़ा होने लग गया तो दिनेश कहता है, ठीक है मैं बॉल लेके आ रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे कोई पक्का सबूत नहीं मिल जाता तब तक मैं बॉल किसी को नहीं दूंगा। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो जो दीपक था वो देखो कितना चतुर था, कितना चालाक था। उसने जैसे ही गेंद को देखी तो वो एकदम से क्या बोला, यही मेरी है, यही मेरी गेंद है, ये गेंद लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। जो अनिल था उसने दिनेश का साथ देते हुए कहा कि अच्छा, सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। जो दीपक था उसने अपने दोस्तों को कहा कि भाई मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये जो गेंद है ये मेरी ही है। अरे चा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। जो अनिल था तो उसने कहा कि अरे जा, ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई को बोल सकता हूँ कि ये जो गेंद है ये दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती है। तो जो दीपक था उसने क्या कहा कि चाहे कुछ भी हो, ये जो गेंद है ये मेरी ही है। दीपक ने उस गेंद को नीचे धरती पे मारते हुए कहा और जैसे ही धरती से टप्पे की आवाज़ आई तो दीपक कहता है कि मेरी गेंद से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंद है सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर से उसकी बात काट दी। तो जैसे ही सभी बच्चों ने दीपक की बात सुनी तो अनिल एकदम से बोलता है कि ऐसा कर दीपक, तू मेरे साथ बाजार चल और वहाँ पर जितनी भी गेंद होंगी, जितनी भी बॉल्स होंगी, उनको तू अगर ऐसे ही धरती पर मारेगा तो ऐसे ही टप्पे की आवाज़ हर बॉल से आएगी। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तो जो दीपक था, दीपक को गुस्सा आ गया और दीपक ने बोला, अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखता हूँ कोई कैसे खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब जो दीपक था, दीपक ने रोते हुए कहा कि अब या तो ये गेंद तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था।
तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल खेले। तो जो दिनेश था, दिनेश ने कहा कि अब ठीक है, अब सब चुप हो जाओ, झगड़ा बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने अपने बल्ले लेके आते हैं और हम खेलना शुरू करते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। 5 मिनट के अंदर अंदर जो खेल था वो शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। तो जैसे ही खेल शुरू हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार दिनेश ने खेला ही था कि वो जो चमकदार गेंद थी एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क के पार जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, जो स्कूटर वाला था शायद उसे पता भी नहीं चला कि मेरे स्कूटर में कोई गेंद आ गई है। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। तो जैसे जैसे वो स्कूटर गया तो स्कूटर की जो टोकरी में तो वो गेंद गिर गई थी, तो वो जो गेंद थी वो भी स्कूटर वाले के साथ चली गई। पहले बच्चे तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। तो जैसे ही बच्चों ने देखा कि उनकी बॉल तो स्कूटर की टोकरी में चली गई, तो बच्चे सब चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। जो बच्चे थे उनको पता चल गया था कि भाई अब स्कूटर तो इतना तेज़ चल रहा है, हम स्कूटर के पीछे तो नहीं भाग सकते, इसीलिए उन बच्चों ने रुकना ही सही समझा। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। तो जैसे ही बॉल तो स्कूटर वाले के साथ चली गई तो बच्चों ने एक दूसरे को देखा और वो थोड़ी देर बाद जोर जोर से एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तो जो ये कहानी है, कहानी जिन्होंने लिखी है उनका नाम है शांता कुमारी जैन। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले पेज पर। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? हमारे अंदाजे से दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। अगला है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? दर्जी के पास और अपने घर पर। ठीक है, अगला है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी, है ना? दिनेश क्या खोज रहा था? जिसकी आवाज उसने सुनी थी। फिर अगला है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? हमारा उत्तर है अपने अंदाजे से। फिर है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है।
दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? हमारा उत्तर है क्योंकि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। ठीक है, फिर अगला है दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्योंकि दीपक की अपनी गेंद खो गई थी। हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि दीपक की अपनी गेंद खो गई थी। ठीक है, अगला है गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो दीपक ने कौन कौन सी बातें बताई थी? हम लिखते हैं दीपक ने बताई थी मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। अगला दीपक ने क्या बताया था? अगला बताया था मेरी गेंद लाल रंग की थी। और क्या बताई थी दीपक ने? दीपक ने बताया था मेरी गेंद से भी ऐसी ही टप टप की आवाज़ आती थी। है ना, यही चीज़ें तो दीपक ने बताई थी। अगला है अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रख कर करती? हमारा उत्तर है मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि गेंद दिनेश को मिली थी। है ना, अगर आपसे कोई पूछता तो आप भी वही करते, जिसको पहले मिलती आपने उसी को ही देनी थी। है ना, अगला है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। अब उसके बाद क्या हुआ होगा गेंद के साथ? स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद
देखकर खुश हो गए होंगे, है ना। अगला है पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी, लिखो। तो इसमें हम पहले मान लेते हैं कि इसमें मैं गुड़िया के बारे में बता रही हूँ। जो मेरा खिलौना है वो एक गुड़िया है। तो हम क्या क्या लिखेंगे उसके बारे में, पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मेरी गुड़िया। अब हम लिखते हैं गुड़िया के बारे में। उसकी फ्रॉक लाल रंग की है। दूसरा बताती हूँ, उसके बाल सुनहरे हैं। फिर है उसकी काली सैंडल है। और फिर बताती हूँ उसकी आँखें खुलती बंद होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी गुड़िया के बारे में बता दिया। अगला है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है। तो बेल पर हम लिखते हैं यहाँ पर सीताफल, लौकी, लौकी की भी बेल होती है, तोरी और मटर की भी बेल होती है। पौधा हम लिखते हैं बैंगन, भिंडी, मिर्च। ठीक है। अगला आते हैं तरह तरह की गेंद। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। अब जैसे क्रिकेट में जो गेंद होती है वो होती है किरमिच की। अब हम यहाँ पर लिखते हैं फुटबॉल। फुटबॉल की जो गेंद होती है वो कैसे होती है, वो होती है चमड़े की। यहाँ हम लिख देते चमड़ा। फिर हॉकी की गेंद होती है रबड़ की। फिर है टेनिस की जो गेंद होती है वो होती है प्लास्टिक की। ठीक है। अब अगला है खोजो आसपास। दिनेश चिक सरका कर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का नाम
चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है, समूह में चर्चा करो। तो इसे आपने खुद करना है। अगला है, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो। हम यहाँ पर लिखते हैं, सरकंडे से बनती है एक तो टोकरी, सूप, कलम और चटाई। ठीक है। अगला है, क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो अब हम इसमें क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे इसमें अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन और खेल का अभ्यास। खेल का अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। अगला है, तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। तो हमारा है, हाँ ज़रूरत है, क्योंकि तभी वह ज़्यादा दिनों तक चलेगा, है ना। अगला है, 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। पहला है, जिस मकान में 2 मंजिलें हों, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे दुमंजिला, है ना। फिर है, जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, फिर हम क्या लिखेंगे इसको, 2 पहिया स्कूटर। फिर है, जिस झंडे में 3 रंग हो उसे हम कहेंगे तिरंगा। फिर है, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे हम कहेंगे चौराहा। फिर है, जिस स्कूटर की 3 पहिए हो हम उसे कहेंगे तिपहिया स्कूटर। ठीक है। अब है अगला, सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा और घिया। अब है, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम इनमें से लिखते हैं, हमने यहाँ से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखते हैं, जैसे कि सीताफल, कांदा, अमरूद,
ये है सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज और घिया। इन चीज़ों को हमारे शहर या कस्बे में इस्तेमाल किया जाता है, इसी नाम से जाना जाता है। अगला है बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करो। अब ये जो बाकी नाम छूट गए हैं, जैसे कि बटाटा, तो बटाटा जो है, बटाटा ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला नाम? गुजरात। अगला है काशी फल, काशी फल ये इस्तेमाल होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। फिर है नेनुआ, जो नेनुआ है वो होता है, नेनुआ उसका इस्तेमाल करते हैं हम बिहार में, बिहार। फिर है कुम्हड़ा, ये जो ये वाला शब्द दिखाई दे रहा है हमें, कुम्हड़ा। इसको भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुम्हड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था किरमिच की गेंद। थैंक यू।